बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास जब गल्ला लेने आए तो उनके छोटे भाई बिन्यामीन उनके साथ नहीं थे। तो कहा हजरत ने उनसे, जिसका जिक्र कुरान पाक में यूं है, और जब तैयार कर दिया इनको इनका असबाब, कहा ले आओ मेरे पास एक भाई जो तुम्हारा है बाप की तरफ से। क्या नहीं देखते हो तुम कि मैं पूरा मियान देता हूँ और मैं बेहतर उतारने वाला हूँ सबसे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का छोटा भाई था, इसको बुलवाया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर तुम इसको ना लाओगे मेरे पास तो मयान नहीं तुम्हारे लिए और मेरे पास ना आई हो। यही यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बोलकर अपने भाइयों को रुखसत किया और बोले, चुनाचा अल्लाह पाक ने फरमाया, उन्होंने हम ख्वाहिश करेंगे इसकी बाप से, इसके अलबत्ता हमको करना है। बस यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने मुलाजमों से कह दिया, इनकी पूंजी 200 दिनार की कीमत है, इनके बोझों से ले जाकर रख दो। तब यहूदा की ऊंट के बोझ में छुपा कर रख दिया, जिसका जिक्र कुरान पाक में अल्लाह पाक ने यूं किया, कह दिया खिदमतगारों को अपने रख दो इनकी पूंजी इनके बोझों में, शायद इसको पहचाने फिर जाकर जामे अपने घर, शायद फिर आवे। यानी ये जो कीमत लाए थे सो छुपा कर इनके ऊंटों के बोझों में डाल दी। एहसान कर मरवी है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब भाइयों पर बहुत मेहरबानी की देने लेने से, तब यहूदा को कमाल यकीन हुआ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम, क्योंकि हमको खिलाना पिलाना और इतनी खातिर करना और बाप का हवाल पूछना सिवाय यूसुफ अलैहिस्सलाम के ये कोई नहीं है। और बोल चाल आवाज भी इसी तरह है, अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम ना हुआ तो गलब के हमारे खानदान में से या अहले बैत से होगा। इनके भाइयों ने कहा, अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम है तो मुमलिकत इसको, बादशाह इसको किस तरह मिली, और ये मर्तबा और ये दौलत तो लश्कर कहाँ से पाया। ये यूसुफ अलैहिस्सलाम अब तक जीता है, मर गया होगा। अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम होता तो ये सलूक हमारे साथ काहे को करता, बल्कि वो हमसे अपनी मकाफात लेता। यहूदा बोला, अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम न होता तो बिन्यामीन को क्यों तलब करता। अलबत्ता जो कहते हो यही सच है। यूसुफ अलैहिस्सलाम से इसके भाइयों ने ये गौर न किया, यूसुफ अलैहिस्सलाम से रुखसत होकर मिस्र से निकल गए और कुनान में जा पहुंचे। याकूब अलैहिस्सलाम और कुनानी सब खुश हुए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, ए बेटो, अहवाले मिस्र का और हकीकत सफर की जो तुम पर बीती है सो बयान करो। तब उन्होंने अहवाल राह का और मेहरबानी और ज़ियाफत करनी अजीज की। यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम की सारी बयान की, फिर पूछा कि कहो तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की खबर कहीं मिली है। उन्होंने कहा, तहज्जुब है ए बाप, यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेड़िया कब का खा गया, बहुत दिन गुजरे हैं, अब किससे पूछें, ये कहाँ की बात है जो आप फरमाते हैं। और बोले, ए बाप, अजीज मिस्र बिन्यामीन को देखना चाहता है, इसको ले जाने से वहां और एक बिस्तर का बोझ घरों का हमको ज्यादा देंगे और खुश करेंगे, अगर इसको ना ले जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। इस बात को सुनकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने दिल में सोचा, वहां मेरे यूसुफ अलैहिस्सलाम ही हैं, अगर वो ना होता बिन्यामीन को क्यों देखना चाहता, बिन्यामीन से इसको क्या मतलब है। बोले, हमारी शक्लें देखकर खुश होकर बिन्यामीन को देखने का शौक हुआ, चूंकि वो हमसे छोटा है, जिसका जिक्र कुरान पाक में अल्लाह पाक ने कुछ यूं किया। बस जब फिर वो आए तरफ अपने बाप के कहा उन्होंने, ए बाप, हमारे मना किया हमसे समान, बस भेज साथ हमारे भाई को, हमारे पमान ला दे हम और हम वास्ते इसके अलबत्ता इनके मान है। कहा याकूब अलैहिस्सलाम ने, मैं इतबार करूं तुम्हारा इस पर, मगर वही जैसा इतबार किया था इसके भाई पर पहले, सो अल्लाह बेहतर निगहबान है और सब मेहरबानों से बड़ा मेहरबान है। जब बाप के पास से आए, असबाब अपना खोला तो देखा अपना माल उसमें मौजूद,
जिसका जिक्र कुरान पाक में यूं है, जब खोला उन्होंने अपना असबाब, पाई पूंजी अपनी फेरी गई तरफ, उन्होंने कहा अपने बाप से हमारा क्या चाहे, हम ये है पूंजी हमारी फेरी गई तरफ हमारे, और अनाज लावे वास्ते लोगों के अपने और हिफाजत करेंगे हम अपने भाई की, और ज्यादा लावेंगे हम गल्ला एक ऊंट का, ये मपान है आसान। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, हरगिज़ न भेजूंगा इसको मगर के घेरे जो तुम साढ़े साथ तुम्हारे यहाँ तक के दूसरे तीन कौल अल्लाह का, अलबत्ता ले आओगे तुम मेरे पास। जब जब दिया उन्होंने उनको अहद अपना, अल्लाह ऊपर इस चीज के कहते हैं कि हम कारसाज हैं। जब अहद किया सबने और कसम खाई, तब याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुदा हाफिज है तुम पर और शायद है तुम्हारे कौल पर। और खबर है कि याकूब अलैहिस्सलाम ने जब पूंजी अपनी भरपाई बोझों में शतर के जो माल भेजा था अनाज के लिए मिस्र में, बस हजरत को कमाल यकीन हुआ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ही मिस्र में, अगर ये मालूम न होता बिन्यामीन को बेटों के साथ मिस्र में क्यों भेजते। बस जो अनाज मिस्र से आया था आधा इसका अपने ख्वेश अकरबा को दिया, आधा मुल्क शाम में भेजा, बाद यमीन अलैहिस्सलाम को बेटों के हमरा कर दिया। उन्होंने वसीयत की, तमाम एक बार की ही दरवाजे से मिस्र के मत जाओ, सब मुतफरिक होकर जाओ, मुबादा किसी की चश्मे पत्थर तुम पर पड़े, और जो पूंजी वहां से शक्कर के बोझ में फिर आई है ये तुम ले जाके दे दीजिए, शायद मता भूल के बोझ में आई हो, ये साहिबे अनाज की है, तुम्हें रखना हलाल नहीं। ये वसीयत की और कहा तुमको खुदा पर सौंपा, तवक्कल तो अल्लाह कहकर रोने लगे, और अहले कुरान भी आपके रोने से सब गरिया में आ गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम बिन्यामीन के लिए मुंतजिर रहे कि कब आवे। गर्ज ये सब बात चंद रोज के मिस्र में जा पहुंचे और खबर यूसुफ अलैहिस्सलाम को पहुंची, 11 आदमी गुनाम से आए हैं। ये सुनकर यूसुफ अलैहिस्सलाम खुश हुए, मालूम किया कि 11 आदमी बिन्यामीन को लेके आए हैं। सब भाई बवजब वसीयत बाग के जुदा जुदा मुतफरिक होकर दरवाजों से मिस्र के दाखिल हुए, जैसा कि हजरत ने कहा। कुरान पाक में जिक्र है, याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, ए बेटो ना दाखिल हो जियो एक दरवाजे से और दाखिल हुई जियो कई दरवाजों से जुदा जुदा, और मैं नहीं बचा सकता तुमको अल्लाह की किसी चीज से, हुक्म किसी का नहीं सिवाय अल्लाह के, इस पर मुझको भरोसा है और इसी पर भरोसा करना चाहिए। ये टोक का बजाव बताया, फिर भी भरोसा किया अल्लाह पर, टोक लिखनी गलत नहीं, इसका बचाव करना रवा है। दोस्तों, बिन्यामीन के साथ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मुलाकात कैसे हुई, किस तरह बिन्यामीन को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने पास रोका, दोस्तों ये सब आपको आने वाली वीडियोस में बताया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताइएगा। जज़ाकल्लाह।